औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम चैप्टर नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, इन रिवर्स बायस पी एन जंक्शन द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस इज़। आप जानते हैं कि जो पी एन जंक्शन होता है इट इज़ अ डायोड और ये बिहेव करता है एज ए स्विच के तौर पे। ये ऑन स्विच होता है तो फॉरवर्ड बायस होता है और जब ऑफ स्विच होता है तो रिवर्स बायस होता है। और फॉरवर्ड बायसिंग में इसमें से मेजॉरिटी चार्जेस का करंट फ्लो करता है और रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाती है। लेकिन जिस वक्त रिवर्स बायस होता है तो प्रैक्टिकली इसकी रेजिस्टेंस मिलियन ओम में होती है और वेरी स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस फ्लो करता है। और आइडियली इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है और इसमें से करंट ना होने के बराबर होता है। तो यहाँ पूछा था प्रैक्टिकल रिवर्स बायस पी एन जंक्शन इट बिहेव्स लाइक अ ऑफ स्विच। आइडियली इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है इसलिए करंट ज़ीरो, लेकिन प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू दिस जंक्शन और जिसकी वैल्यू क्या होगी मिलियन ओम में प्रैक्टिकली। तो इसलिए नियरेस्ट आंसर इसका 10,000 जो कि करेक्ट ऑप्शन किसके अंदर हुआ, डी में। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज़ हैविली डोप टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स इज। ये जो ट्रांजिस्टर है इट इज़ अ ट्री टर्मिनल डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ टू बैक टू बैक पी एन जंक्शंस और ये तीन टर्मिनल्स पर मुश्तमिल होती है। पहला इमीटर, दूसरा कलेक्टर, तीसरा बेस। इसमें से सेंट्रल रीजन बेस होता है जो सबसे स्मॉल होता है। और इसमें जो इमीटर है इट बिहेव्स लाइक अ सोर्स ऑफ करंट। इसमें चार्जेस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है और ये बनाया जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इसलिए डोपिंग से बनाया जाता है। तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए इमीटर हैज़ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, इट बिहेव्स लाइक अ सोर्स ऑफ करंट। तो डोपिंग वाइज इमीटर की सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है, फिर कलेक्टर और फिर बेस। और आप इसका जो सिंबल बनाते हैं ट्रांजिस्टर का, एरो हमेशा इमीटर पर रखा जाता है। पीएनपी के अंदर इमीटर से बेस होता है और एनपीएन में बेस से इमीटर। तो वो जो एरो का साइन है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। साइज वाइज कलेक्टर सबसे बड़ा, फिर इमीटर और फिर बेस। और यहाँ पूछा था कि लार्ज नंबर ऑफ कंसंट्रेशन की बेस पर कौन सा इस ट्रांजिस्टर का टर्मिनल होगा, तो वो इमीटर है जो कि करेक्ट ऑप्शन किस में है, बी में। नेक्स्ट है कंसीडर एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इसके तीन टर्मिनल्स में से किसी एक टर्मिनल को ग्राउंड कर दें तो वो कॉमन कहलाता है। अगर बेस कॉमन हो तो कॉमन बेस, इमीटर कॉमन हो तो कॉमन इमीटर, और अगर कलेक्टर कॉमन हो तो कॉमन कलेक्टर। और इसमें से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो होता है कॉन्फ़िगरेशन वाइज वो कॉमन इमीटर होता है, बिकॉज इमीटर इज़ अ सोर्स ऑफ करंट इन ट्रांजिस्टर। और अब बीटा जो कि करंट गेन है वो 100 है, कलेक्टर करंट 1 मिली एम्पेयर जो कि 10⁻⁻3, इमीटर करंट फाइंड आउट करना है। और ट्रांजिस्टर की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो है कि इमीटर करंट इज अ सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। और अब आप यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालें तो बीटा इज अ करंट गेन, इट इज अ रेशो ऑफ आउटपुट करंट ओवर इनपुट। तो IC ओवर IB, कलेक्टर करंट आउटपुट, बेस करंट इनपुट। और अगर मैं बेस करंट निकालूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा IC ओवर बीटा। IC 10⁻⁻3 और बीटा 10⁻200 है ना, और ये 2 ऊपर जाके -5। और अब आप इमीटर करंट निकालें तो सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। बेस करंट 10⁻⁻5 और कलेक्टर करंट 10⁻⁻3 जो कि 1 मिली एम्पेयर है। यहाँ से सॉल्व करें इसे, 10⁻⁻2 और -3 अलग अलग कर लें और कॉमन 10⁻⁻3 आएगा और अंदर ये बच जाएगा 10⁻⁻2.01 +1 आ जाएगा। तो 1.01 इंटू 10⁻⁻3 जो कि मिली एम्पेयर में है, और ये करेक्ट ऑप्शन जो है 1.01 मिली एम्पेयर, इट इज़ इन एन ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट है द आउटपुट पोटेंशियल इन फुल वेव रेक्टिफायर इज। रेक्टिफिकेशन आप जानते हैं वो प्रोसेस है जिसमें इनपुट पर अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाता है।
और दो तरह की रेक्टिफिकेशंस हैं, एक हाफ वेव जिसमें इनपुट पे आने वाले साइकिल का कोई एक हिस्सा आउटपुट पर अपेयर होता है और दूसरा रिजेक्ट हो जाता है। तो रेक्टिफिकेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ AC टू DC। लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर इनपुट पर दिया जाने वाला कंप्लीट AC साइकिल कन्वर्ट हो जाता है DC में। बट दिस काइंड ऑफ DC, कीप इट इन योर माइंड, इट इज़ अ फ्लक्चुएटिंग मिनिमम मैक्सिमम। तो इसलिए इसे फ्लक्चुएटिंग DC कहेंगे, जो कि कौन सी ऑप्शन में है, C में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस टू अ लार्ज नंबर और वैल्यू इन PN जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस जब होता है डायोड तो वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू इट और उसके अंदर बायसिंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और अगर करंट बढ़ाना चाहते हैं और करंट बढ़ाने के लिए बायस वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर सेपरेट होगा और फ्री होंगे, माइनॉरिटी चार्जेस की तादाद बढ़ेगी। तो इसलिए रिवर्स बायसिंग में लार्ज रिवर्स वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, करंट ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स और ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कि बॉन्ड्स के टूटने से तादाद में बढ़ जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, रिवर्स करंट, जो कि रिवर्स लीकेज करंट भी कहलाता है, उसे रिवर्स कट ऑफ करंट भी कहते हैं। तो वो क्या होगा, इंक्रीज सडनली। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि अगर आप सारे बॉन्ड्स तोड़ देंगे तो तमाम के तमाम बॉन्ड्स के टूटने से जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जंक्शन के इर्द गिर्द माइनॉरिटी मेजॉरिटी का डिफरेंशिएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर कौन सा होगा, इंक्रीज सडनली, जब जंक्शन ब्रेक डाउन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा